क्या आप भी सोचते हैं कि पढ़ाई के बाद भी पैसा क्यों नहीं रुकता? क्यों कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी हर महीने तंग रहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। नए होना ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की आसान हिंदी में। इस वीडियो में हम इस किताब का पूरा सार समझेंगे बहुत सरल भाषा में, ताकि आप इसे आराम से समझ भी सकें और अपने जीवन में लागू भी कर सकें। ध्यान रहे, ये वीडियो पूरी तरह से अपने शब्दों में बनाया गया है, इसमें किसी भी तरह की नकल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सोच के साथ जो आपकी पैसे को देखने की नजर बदल सकती है। एक छोटी सी शुरुआत। कहते हैं जिंदगी में दो तरह की शिक्षा होती है, एक स्कूल की पढ़ाई और दूसरी जिंदगी की पढ़ाई। स्कूल हमें नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन जिंदगी हमें यह सिखाती है कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है और कैसे इंसान को आजादी देता है। इसी बात को बहुत आसान तरीके से समझाती है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में लेखक अपनी दो तरह की सोच की तुलना करता है। एक सोच थी उसके असली पिता की, जिन्हें वह पुअर डैड कहता है। दूसरी सोच थी उसके दोस्त के पिता की, जिन्हें वह रिच डैड कहता है। इन दोनों की कमाई, पढ़ाई और अनुभव अलग थे, लेकिन सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच में था। यही सोच इस किताब की असली जान है, किताब की सबसे बड़ी सीख। इस किताब का मूल संदेश बहुत सीधा है। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना। बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं, वह अच्छी नौकरी भी कर लेते हैं, फिर भी महीने के आखिर में पैसे की कमी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे काम करता है। यह किताब कहती है कि अगर आप सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहेंगे तो आप हमेशा दौड़ में रहेंगे, लेकिन अगर आप पैसा बनाने की कला सीखेंगे तो पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। पुअर डैड और रिच डैड की सोच में फर्क लेखक अपने दो पिता की सोच बताता है। पुअर डैड कहते थे अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, फिर सुरक्षित जीवन जियो। रिच डैड कहते थे सीखो कि पैसा कैसे चलता है, कैसे बचता है, कैसे बढ़ता है और कैसे उसे अपने लिए काम पर लगाया जाता है। पुअर डैड के लिए सुरक्षा मतलब नौकरी थी, रिच डैड के लिए सुरक्षा मतलब पैसे की समझ थी। बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं, वह अच्छी नौकरी भी कर लेते हैं, फिर भी महीने के आखिर में पैसे की कमी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे काम करता है। यह किताब कहती है कि अगर आप सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहेंगे तो आप हमेशा दौड़ में रहेंगे, लेकिन अगर आप पैसा बनाने की कला सीखेंगे तो पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। पुअर डैड और रिच डैड की सोच में फर्क। पुअर डैड मानते थे कि घर और गाड़ी जैसी चीज संपत्ति है। रिच डैड कहते थे कि जो चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वह संपत्ति नहीं, खर्च है। यही सोच का फर्क आगे चलकर बहुत बड़ा बन जाता है। संपत्ति और खर्च का असली मतलब इस किताब का सबसे मशहूर और सबसे जरूरी विचार यही है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने घर खरीद लिया, गाड़ी ले ली या महंगी चीजें ले ली तो वे अमीर हो गए। लेकिन किताब कहती है रुकिए, पहले समझिए कि असली संपत्ति क्या है। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए पर दिया हुआ घर, निवेश, कोई छोटा व्यवसाय, डिविडेंड देने वाले शेयर या कोई ऐसा काम जिससे नियमित आमदनी आए। खर्च वह है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे गाड़ी की किस्त, महंगा फोन, बड़ा घर जिसकी किस्त और मेंटेनेंस बहुत हो, या ऐसा सामान जिसे रखने का खर्च ज्यादा हो। इसलिए किताब सिखाती है कि अमीरी चीजें दिखाने से नहीं आती, अमीरी आती है सही चीजों को खरीदने से। पैसे के पीछे भागने के बजाय पैसे को काम पर लगाइए। लेखक कहता है कि बहुत लोग पैसे के लिए काम करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, थक जाते हैं और फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। रिच डैड की सोच थी पहले पैसा कमाओ, फिर उसे काम पर लगाओ। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी छोड़ दो,
इसका मतलब है कि कमाई का एक हिस्सा बचाकर उसे ऐसे काम में लगाओ जो आगे चलकर और पैसा दे। अगर आप हर महीने की पूरी कमाई खर्च कर देंगे तो आप हमेशा वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी रकम भी सही जगह लगाना शुरू करेंगे तो समय के साथ वह बढ़ सकती है। यह किताब छोटे कदमों पर जोर देती है। बड़ी शुरुआत जरूरी नहीं, नियमित शुरुआत जरूरी है। डर को कैसे समझें? किताब में एक और बहुत अहम बात है। लोग अक्सर पैसा इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें डर होता है। किसी को डर होता है कि अगर पैसे लगाए तो डूब ना जाए। किसी को डर होता है कि कारोबार में नुकसान ना हो जाए। किसी को डर होता है कि नौकरी चली गई तो क्या होगा। यह डर असली है। लेकिन रिच डैड कहते हैं डर को खत्म नहीं करना, उसे समझना है। अगर आप डर से हार गए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप छोटे स्तर पर सीखते रहेंगे तो डर कम होता जाएगा। यानी किताब यह नहीं कहती कि जोखिम लो और कूद जाओ। किताब कहती है कि सीखकर, समझकर और धीरे धीरे आगे बढ़ो। सीखना बंद मत करो। इस किताब की एक बड़ी सीख है, जीवन भर सीखते रहो। स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, नौकरी मिल गई, इसका मतलब यह नहीं कि सीखना बंद हो गया। रिच डैड कहते थे कि अमीर लोग सिर्फ काम नहीं करते, वे सीखते भी हैं। वे पैसे, व्यापार, निवेश, कर और बाजार की समझ बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको पैसा समझना होगा। और पैसा समझने के लिए पढ़ाई सिर्फ डिग्री की नहीं, जीवन की भी होनी चाहिए। आपको अपने काम से जुड़ी जानकारी, लोगों से जुड़ना और नई सोच अपनानी होगी। खुद पर काम करना सबसे बड़ा निवेश है। लेखक बार बार यह बात समझाता है कि सबसे अच्छा निवेश आप खुद हैं। अगर आप बोलना सीखते हैं, समझना सीखते हैं, लोगों से बात करना सीखते हैं, पैसे की समझ बढ़ाते हैं, तो आपकी कीमत बढ़ती है। एक साधारण इंसान भी अगर सही हुनर सीख ले तो वह बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए किताब कहती है अपने दिमाग को अपडेट करो, अपनी सोच को बड़ा करो। डर से नहीं, समझ से फैसले लो। हैशटैग नौकरी और कारोबार की सोच। किताब नौकरी को गलत नहीं कहती, लेकिन वह सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने को सीमित सोच मानती है। नौकरी अच्छी है क्योंकि उससे स्थिरता मिलती है, लेकिन अगर आपकी सारी उम्मीद सिर्फ सैलरी पर है तो आपकी आजादी कम हो जाती है। रिच डैड की सोच थी कि इंसान को कमाने के कई रास्ते होने चाहिए, सिर्फ एक रास्ता नहीं। जैसे कोई नौकरी करता है, साथ में छोटा काम भी शुरू कर सकता है। कोई सर्विस देता है, साथ में निवेश भी सीख सकता है। कोई दुकान चलाता है, साथ में दूसरी आमदनी का जरिया बना सकता है। यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है। पैसे की रेस में सबसे बड़ी गलती, बहुत लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाता है। पहले छोटी सैलरी थी तो छोटी परेशानी थी, बड़ी सैलरी आई तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी लाइफस्टाइल आ गई, लेकिन बचत वहीं की वहीं रह गई। किताब कहती है कमाई बढ़ने के साथ अगर संपत्ति नहीं बढ़ी तो असली फायदा नहीं हुआ। इसलिए जरूरी है कि आय बढ़े तो पहले निवेश बढ़ाओ, फिर खर्च बढ़ाओ। ऐसा करने से भविष्य मजबूत होता है। बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? यह किताब सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। लेखक बताता है कि बच्चों को सिर्फ अच्छे नंबर लाना नहीं सिखाना चाहिए, उन्हें पैसे की समझ भी देनी चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे गलत खर्च से बचा जाता है। अगर बचपन से यह सीख मिल जाए तो आगे चलकर जीवन आसान हो सकता है। टैक्स और पैसा बचाने की समझ। किताब में यह भी बताया गया है कि अमीर लोग पैसा सिर्फ कमाते नहीं, उसे बचाने के तरीके भी जानते हैं। इसमें कर की समझ भी शामिल है। कई बार लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा सोच समझकर नहीं बचा पाते। लेखक ये नहीं कहता कि गलत काम करो, वह कहता है कि नियमों को समझो, योजना बनाओ और पैसा फालतू न जाने दो। जब इंसान वित्तीय समझ रखता है तब वह कमाई का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, भावनाओं से नहीं, समझ से खरीदारी। किताब एक और अहम बात सिखाती है,
जब हम भावनाओं में आकर खरीदारी करते हैं तब अक्सर गलत फैसला लेते हैं। किसी को देखकर सामान लेना, दिखावे के लिए खर्च करना या तुरंत संतुष्टि के लिए पैसा उड़ाना, ये आदतें कमजोर बनाती है। रिच डैड की सोच थी कि पहले सोचो फिर खर्च करो। अगर कोई चीज आपको लंबे समय तक फायदा दे रही है तभी उसके बारे में सोचो। सिर्फ अभी अच्छा लगे इसलिए खरीदना समझदारी नहीं है। अमीर बनने का असली मतलब, इस किताब के अनुसार अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है। असली अमीरी है समय की आजादी, सोच की आजादी और पैसों पर दबाव कम होना। जब आपकी संपत्ति इतनी हो जाए कि वह आपकी जरूरतें पूरी करने लगे तब आप सच में आगे बढ़ते हैं। यानी लक्ष्य सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, लक्ष्य है पैसे को ऐसी जगह लगाना कि वह भविष्य में सुरक्षा और आजादी दे। इस किताब से हम क्या सीख सकते हैं? अब सवाल यह है कि इस किताब को पढ़कर हम अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी कमाई और खर्च का हिसाब रखना शुरू करें। कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचत करना शुरू करें, चाहे ये रकम छोटी हो, आदत बड़ी होनी चाहिए। तीसरा, पैसे के बारे में सीखना शुरू करें। निवेश, बचत, संपत्ति, खर्च, इन शब्दों को समझें। चौथा, अपने अंदर नया हुनर जोड़ें, ऐसा हुनर जो आपकी आमदनी बढ़ा सके। और सबसे जरूरी, सिर्फ नौकरी को जिंदगी का आखिरी सहारा मत मानिए। सीखिए, बढ़िए और दूसरी आमदनी के रास्ते सोचिए। किताब का आसान सार, अगर इस पूरी किताब को एक लाइन में समझें तो बात यह है, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे की समझ। संपत्ति बढ़ाओ, दिखावा नहीं। डर से नहीं, सीख से आगे बढ़ो। नौकरी पर नहीं, अपनी समझ पर भरोसा बनाओ और पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। आखिर में दिल की बात, दोस्तों, इस किताब की ताकत यह है कि यह हमें अमीर बनने का सपना नहीं, सोच बदलने का तरीका देती है। यह कहती है कि अगर आप सिर्फ कमाई करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप समझदारी से पैसे को संभालेंगे तो जीवन आसान हो सकता है। हर इंसान अमीर नहीं बन सकता, लेकिन हर इंसान वित्तीय रूप से समझदार जरूर बन सकता है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी देन है। तो अगर आपको ये सार पसंद आया हो तो सोचिए कि आपकी जिंदगी में कौन सी आदतें बदलनी चाहिए, क्योंकि बदलाव किताब पढ़ने से नहीं, उसे समझकर लागू करने से आता है। मैं हूं ना ऑफिशियल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।